ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जेईई एडवांस 2026 में। डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत आसान सी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ ना। तो हमसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपसे कहा है बाई सच देन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ दे रखा है। बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ मुझे इस टाइप की दे रखी है, डी बाय डी एच इक्वल टू ई टू द पावर 5x वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय ई टू द पावर x और प्लस ई टू द पावर x प्लस ई टू दी पावर x इंटू वाई टू दी पावर। साथ में आपको दे रखा है कि y ऑफ जीरो आपका 1/√2 है और हमें निकालना क्या है, y ऑफ log 2 एट डे c, ये हमें निकालना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंगल ऑप्शन का है। क्या सोच सकते हैं, तो बहुत कॉमन से देख रहा है हमें कि यहाँ से अगर मैं बाई क्यूब कॉमन ले लूँ और यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं ऊपर से बाई टू दी पावर न्यूमरेटर से क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो ये मुझे ई टू दी पावर 5x और प्लस 1 दिख रहा है। यहाँ से डिनोमिनेटर से मुझे ई टू दी पावर x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 1 प्लस बाई टू दी पावर 4 मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये डी बाय डी एंस। अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ वेरिएबल अपने सेपरेट हो रहे हैं, आसानी से सेपरेट हो रहे हैं। तो y वाली टर्म को मैं dy साइड ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा आपका y टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई के। ठीक है, dy और इक्वल्स टू ये बन जाता है हमारा e टू दी पावर 5x और प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x और dx। बस अब तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मुझे बन रहा है इंटीग्रेशन y टू दी पावर 1 प्लस वाई टू दी पावर माइनस 3 dy और इस साइड में हमारे पास बन रहा है e टू दी पावर 4x और प्लस e टू दी पावर माइनस x dx। यस, दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करूंगा, y का इंटीग्रल आया y² 2 और प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y टू दी पावर ये आ जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय -2 और डी को टू ई टू दी पावर 4x को करेंगे तो ई टू दी पावर 4x अपॉन 4 आ जाएगा और प्लस ई टू दी पावर -x को करेंगे तो ई टू दी पावर -x अपॉन -1 जाए। ठीक है, प्लस इंटीग्रेटिंग पोस्टर सी ने, यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आया, ये मिला मुझे y² 2 और -1 अपॉन 2y² इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका e टू दी पावर 4x अपॉन 4 और माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर x, ऐसे लिख लेते हैं हम 1 अपॉन ई टू दी पावर x और प्लस। अब मुझसे कहा था कि y ऑफ जीरो 1/√2 आपको दे रखे, तो इसका मतलब x की जगह 0 रख देते हैं, y की जगह 1/√2 रख देते हैं। इस साइड में कर देते हैं, x की जगह हमने यहाँ पे 0 रखा और y की जगह रखा 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू ये आ जाएगा, x की जगह कितना रखते हैं ना, यहाँ पे 0 रखते हैं ना, यहाँ पे 0 रख दीजिए, ये टर्म 1 हो जाएगी तो 1/4 मिलेगा और माइनस यहाँ भी ये 1 में जाएगा तो 1 और प्लस c। यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास आ रहा है 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 1/4 माइनस 1 प्लस c। इसका मतलब यहाँ से दिख रहा है कि c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 उठा करके यहाँ रख देते हैं कि ये टर्म तो हमारी खत्म हो गई, ये 0 है। और आपको निकालना क्या है, हमसे कहा था कि ln2 y ऑफ ln2 यानी x की जगह ln2 रखना है, y की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ से मिला मुझे, इसको सिंप्लीफाई किया तो ले आया आपके पास y² प्लस 1 अपॉन 2 सॉरी -1/2y² -1/2y²। ठीक है, इक्वल्स टू ई टू दी पावर 4x अपॉन 4 और -1 अपॉन ई टू दी पावर x। ये था, हमने x की जगह रख देते हैं, पर x की जगह रख दिया हमने ln2 यानी कि log एट बेस की। फिर ये मिल जाएगा y² 2 -1/2y² और ये बन जाएगा इक्वल टू यहाँ रखिए तो e टू दी पावर 4
और ln2, यानी कि ये 4 इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2⁴ मतलब 16, तो ये वैल्यू हमारे पास सिंपली 16 मिल जाएगी। क्या ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16/4 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से आपके पास आया कैलकुलेट क्या 7/2, और यहाँ से डिनोमिनेटर से अगर मैं 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ तो मुझे मिल रहा है y² और -1/y² इक्वल 7 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं y² को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन रही है, t-1/t इक्वल 7। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो t² और -1 इक्वल 7t हो जा रहा है, t² -7t और -1 इक्वल 0। यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो t आया आपका -b, यानी कि 7 + -√b²। b² का मतलब वो का 49 -4ac तो +4/2a मतलब हो। तो t, क्योंकि t y² है तो यहाँ से मैं सीधे से इसको लिख देता हूँ कि पॉजिटिव होगा, तो y² की वैल्यू आपके पास मिल रही है 7 + 50√53 डिवाइडेड बाय 2। तो y मुझे मिल जाएगा √7 + √53 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हुआ, 7 + √53/2, तो ये हुआ आपका 7 + √53/2, सी ऑप्शन की। थैंक यू।